प्रदेश में चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही प्रदेश की सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। 2018 के बाद एक बार फिर लड़ाई युवा वर्सेस अनुभव वाली ही मानी जा रही है। कांग्रेस ने अपनी पार्टी में 50-50 का फॉर्मूला बनाया जरूर था, लेकिन ये पार्टी में कब से अपनाया जाएगा, इस पर संशय बरकरार है। बीजेपी में भी राजनीति से रिटायरमेंट को लेकर कई बार बहस हो चुकी है। यहाँ तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सतीश पुनिया ने तो एक बार खुले मंच से ही राजनीति के चुनाव से रिटायरमेंट की उम्र के बारे में जिक्र कर दिया था। लेकिन हमारे यहाँ जनसंघ के नेता हुआ करते थे और अच्छे विचारक हैं नानाजी देशमुख। उन्होंने कहा कि राजनीति के लोगों की भी सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए। तो पूछा किसी ने कितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने तो 65 वर्ष में खुद ने, नानाजी देशमुख ऐसे बिरले व्यक्ति हैं देश की राजनीति में जिन्होंने ये कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए और 65 वर्ष के बाद वो स्वैच्छिक रूप से राजनीति से, सक्रिय राजनीति से अपने आप को सामाजिक कामों में उन्होंने संलग्न कर लिया था। अब मैं ये कहूं कि 65 तो बहुत लोग ये कहेंगे साहब ये थोड़ी कम है, तो मैं नानाजी देशमुख की बात में थोड़ी ऐड कर देता हूं कि 70 साल के बाद में मुझे लगता है कि व्यक्ति को और मार्गदर्शन देना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, उनकी भी मेरी तरफ निगाह है कि ये क्या कहेगा। तो मैं इस बात पे इत्तेफाक रखता हूँ कि आदमी राजनीति की सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए और सेवानिवृत्ति की आयु से पहले उसकी मंशा होनी चाहिए कि वो नई लीडरशिप को मौका दे। कांग्रेस और बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो 70 की उम्र क्या, कई नेता तो 90 के करीब पहुंचने वाले हैं। फिर भी कहा जा रहा है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकने को बेताब हैं। कई नेता तो ऐसे भी हैं जो अपना टिकट कटने की संभावना पर अपने परिवार में से ही किसी सदस्य को लेकर टिकट की मांग या फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं। गुड़ामलानी से कांग्रेस के विधायक गहलोत सरकार में मंत्री हेमाराम चौधरी के इस बार चुनाव लड़ने पर संशय है। हेमाराम चौधरी सचिन पायलट के समर्थित विधायकों में से एक है और वो भी पायलट की बगावत के वक्त उनके साथ मानेसर जा चुके थे। अब मंत्री हेमाराम चौधरी के चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच कहा जा रहा है कि सत्ता रिपीट के सपने को पूरा करने के लिए कांग्रेस गुड़ामलानी पर एक जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। संभावना जताई जा रही है कि इस सीट से हेमाराम चौधरी की बेटी को भी टिकट दिया जा सकता है। आपको बता दें कि हेमाराम चौधरी की बेटी सुनीता चौधरी भले ही मौजूदा वक्त में सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन बीते दिनों जब हेमाराम चौधरी ने अपने दिवंगत बेटे की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम किया तो वहां पर सुनीता ने अपने भाषण से हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए। अगर हम बात करें तो मेरे पिताजी इस घटना के बाद बहुत टूट चुके थे, जैसा उनका स्वभाव भी है, पहले से भी रहा है, परंतु इस भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। पर कुछ लोग हमारी जिंदगी में आए और उन्होंने मेरे पिताजी को संबल प्रदान किया। इसमें मैं स्वार्थिक पायलट साहब का अपनी दिल की गहराइयों से, जिसका हम ऋण नहीं चुका सकते हैं, मैं उनका धन्यवाद अर्पित करती हूँ। उन्होंने मेरे भाई के बाद 2-3 महीने बाद मेरे पिताजी से मिलने जोधपुर आवास आए और उन्होंने आग्रह किया कि आपको मेरे साथ क्षेत्र में चलना ही पड़ेगा। पर मेरे काफी समझाइश के बाद मेरे पिताजी ने हाँ तो भर दी, पर वह गए नहीं। दूसरी बार जब पायलट साहब बाटगंज क्षेत्र सांचौर के दौरे में गए तो उन्होंने जिद ही पकड़ ली कि अब मैं तभी उस क्षेत्र में जाऊंगा तब आप साथ चलेंगे। इस तरह पायलट साहब ने 5-6 दिन तक अपने साथ रखा। सुनीता चौधरी ने जिस तरीके से अपने भाई की मौत के बाद अपने पिता को संभाला है, इसको लेकर संभावना जताई जा रही है कि सुनीता को कांग्रेस उनकी सियासी विरासत संभालने का मौका भी दे सकती है। वैसे गुड़ामलानी की सीट पर एक पूर्व प्रधान ताजाराम चौधरी ने अपनी दावेदारी ठोकी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने से खबर आ रही है कि कांग्रेस को कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिला, तो यहाँ से कांग्रेस हेमाराम की बेटी सुनीता चौधरी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। ऐसे में ये बात लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है।